खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। 50% अवाम ने वजीर आला पंजाब की कारकर्दगी को बेहतर करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवामी सर्वे में मरियम नवाज ने कारकर्दगी के लिहाज से केपी हुकूमत को पछाड़ दिया। 3000 से ज्यादा अफराद की आरा पर मुश्तमिल गैलप सर्वे जारी। 50% लोग मरियम नवाज को अली अमीन गंडापुर से बेहतर समझते हैं, जिनमें 37% पीटीआई के वोटर भी शामिल। वजीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला से ज्यादा मकबूल करार। गैलप सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 62% अवाम केपी हुकूमत से नाला है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गैलप सर्वे को मुस्तरद कर दिया। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने अपने पैगाम में कहा, मफरूजों पर मबनी सर्वे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी जमातें और उनका बयानिया जाली सर्वे से नहीं, अवाम के वोट से बनते हैं। बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को सर्वे से काबू करना ख्वाबों में ही मुमकिन है। गैलप चंद टकों के एवज अपनी साख दाव पर लगा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की जैसी हालत है उसको किसी सर्वे की जरूरत नहीं। कल तक गैलप सर्वे पर भंगड़े डालने वालों को आज सर्वे बुरा लग रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का फौरी जवाब। कहा, सूबे के 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट किया। जाली इनकलाबी तकरीरों और झूठे फलसफों की हकीकत आया हो गई। अली अमीन लूट मार एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन बनकर सामने आए। पीटीआई के अपने वोटर्स ने तस्लीम किया कि केपी में तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो रहे हैं। मईशत की डिजिटाइजेशन सिस्टम में शफाफियत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। डिजिटाइजेशन से शफाफियत और सार्फिन के लिए आसानी पैदा होगी। डिजिटाइजेशन और कैशलेस इकॉनमी के मराहल को आसान बनाया जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटाइजेशन पर इजलास। मसनूई जहानत पर मबनी निज़ाम के इत्तलाक और दीगर इस्लाहात पर गौर। टैक्स गोशवारे का आसान और उर्दू में होना खुशाइंद है। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगा। टैक्स गोशवारों की आसानी से मुतल्लिक आगाही मुहिम चलाई जाए। टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत। FIR की तमाम इस्लाहात की शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। गोशवारे भरने के अमल में मदद के लिए हेल्पलाइन कायम की जाए। डिजिटल इनवाइसिंग का भी उर्दू में इजरा किया जाए। जहाँ विलिंगनेस हो स्पॉन्सर्स की, वहाँ बैंकों को चाहिए कि वो स्पॉन्सर्स के साथ मिलकर जो 6 यूनिट्स हैं उनको रिवाइव करें। रिवाइवल ऑफ द 6 यूनिट्स एंड द रीस्ट्रक्चरिंग्स वेयर बैंक्स कैन प्ले अ वेरी मेजर रोल। FBR को जो एडिशनल पावर्स दी गई, तो पहली बात तो समझने की ये है कि इसका इनकम टैक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सैलरीड क्लास की बात होती है तो जो कुछ हमारे से हो सका, फिस्कल स्पेस मिल सकी, तो उसमें जो टैक्स की जो कुछ रियायत दे सके हमने दी। वज़ीर खजाना का चीनी की बढ़ती कीमतों पर सवाल का जवाब देने से गुरेज। वजारत खजाना चीनी और गंदम कार्टेल के खिलाफ एक्शन लेने से क्यों कासिर है। सहाफ़ी के बार बार सवाल करने पर वज़ीर खजाना जवाब दिए बगैर रवाना हो गए। मोहम्मद औरंगज़ेब की हुकूमत इक़दामात की तारीफ। जितनी मालियाती स्पेस थी उतना रिलीफ तनख्वाहदार तबके को दे चुके। FBR के इख्तियारात का इनकम टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी की, गर्दिशी कर्जे कम कर रहे हैं। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। मुकामी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को साथ लेकर चल रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम में हायल रुकावटों को दूर किया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बैंक्स को मुआशी तरक्की में किरदार अदा करना होगा। बैंक सरमायाकारों से मिलकर बीमार सनती यूनिट्स को बहाल करें। मुल्क के इस्तेहकाम में ओवरसीज़ अहम किरदार अदा कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में नुमाया इजाफा देखने को मिला। IMF ने पाकिस्तान में इक्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा करार दे दी। नुमाइंदा IMF ने कहा, पाकिस्तान ने EFF प्रोग्राम के तहत मजबूत कारकर्दगी दिखाई। मई 2025 का पहला जायजा कामयाबी से मुकम्मल होना अहम संग-ए-मील था। बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में पेशरफ जारी है। मईशत की तवील मुद्दती पायदारी के लिए इस्लाहात नागुज़ीर है। निजी शोबे की क़यादत में सरमायाकारी वक्त की जरूरत है। नुमाइंदा IMF की माहौलियाती इस्लाहात में पाकिस्तान की पेशरफ पर तारीफ।
एफसी की तश्कील नौ फ्रंटियर कांस्टेबलरी फेडरल कांस्टेबलरी में तब्दील। सदर ने एफसी को मुल्कगीर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के तहत एफसी का दायरा इख्तियार मुल्क भर में होगा। फेडरल कांस्टेबलरी का इंस्पेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। डिविजनल विंग कमांडर का रैंक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के बराबर होगा। वफाकी हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के लिए वफाकी रिजर्व फोर्स भर्ती कर सकेगी। फेडरल का कांस्टेबलरी की जिम्मेदारी फसादात पर कंट्रोल, काउंटर टेररिज्म और दाखिली सिक्योरिटी होगी। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब ये फेडरल कांस्टेबली होगी और फेडरल कांस्टेबली विल बी फेडरल कांस्टेबली। कोई कंफ्यूज ना करे कि ये फेडरल पुलिस है। दूसरा, इसको रीस्ट्रक्चर करने का प्रोग्राम बनाया गया है और इसमें अब पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती किए जाएंगे। ये अब पूरे पाकिस्तान की फोर्स होगी। इस फोर्स की ज़रूरत दाखिली सलामती के लिए भी है, कौमी सलामती के लिए भी है। क़याम अमन के लिए एफसी का खुसूसी किरदार होगा। हुकूमत ने एफसी की तश्कील 9 का फैसला किया। तमाम बजट वफाकी हुकूमत देगी। एफसी दीगर लॉ फोर्स इदारों की तरह काम करेगी। एफसी में पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती होंगे। एफसी में असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक नए विंग्स बनाए जाएंगे। फेडरल कांस्टेबलरी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करेगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी और कमांडेंट एफसी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस रियाज नज़ीर गाड़ा ने कहा, एफसी के ढांचे को मुख्तलिफ शोबों में तकसीम किया। फेडरल कांस्टेबलरी के 41 विंग्स होंगे। आधे घंटे की बारिश ने हैदराबाद को डुबो दिया। हर तरफ पानी ही पानी। हर शहर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बेशतर इलाके में पानी जमा हो गया। कासिमाबाद, सहरिश नगर, सोमरा घोट और दीगर इलाकों में पानी भर गया। शहरी शदीद अजियत से दो चार। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद में क्लाउड बर्स्ट की तरदीद कर दी। मूसलाधार बारिश के बायस दुकान की छत का एक हिस्सा गिर गया। मलबे तले दबकर एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। 3 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरखा रुत। लाहौर में बादल खूब बरसे। गार्डन टाउन और निस्टर टाउन में 40-40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक में 28, जेल रोड पर 24, गुलबर्ग में 20 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश से कई फीडर ट्रिप कर गए। बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब का बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए शहर का हंगामी दौरा। पानी की निकासी को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सफाई के इंतजाम का भी जायजा लिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। नशीब इलाके ज़ेरियाब आ गए। चंडू अलायार, बहावल नगर, मिंचनाबाद, रिनाला खोट में जल तले। कमालिया, गुजरा, उत शरीफ, आरिफ वाला में भी बादल खूब बरसे। कोट मिठन के मुकाम पर दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चा और बेट के कई देहात और फसलों में पानी दाखिल। पंजाब में 15 से 17 जुलाई के दौरान तूफानी बारिशों की पेशगोई। बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। उकाड़ा में आसमानी बिजली गिरने से लड़की समेत 2 अफराद दम तोड़ गए। एक शदीद जख्मी। सोहबतपुर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। ग्रिड स्टेशन का मेन ट्रांसमिशन लाइन टावर गिर गया। बिजली की फराहमी मुअत्तल। कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी। वज़ीर आला मरियम नवाज का डीजी खान की इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। राजनपुर और दीगर इलाकों में बरसात की वजह से जमा पानी की निकासी की हिदायत। तौंसा में सैलाबी रेले आने से मुतासरा इलाकों में रिलीफ कार्रवाइयों का हुक्म। लकी मरवत में पानी के जौहड़ में 4 बच्चे डूब कर चल बसे। जनूबी वजीरिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। रेला टांक में दाखिल मुतअद्दिद घरों और दुकानों को नुकसान। खातून समेत 3 अफराद जख्मी। केपी में गुज़िश्ता रोज बारिश के बाद 6 अफराद जाम बहक हुए। पीडीएमए की रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान, ईरान, इराक का ज़ायरीन की सहूलत के लिए हर मुमकिन इकदाम पर इत्तफाक। ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की तश्कील का फैसला। वज़राए दाखिला की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान, ईरान और इराक के वज़राए दाखिला का इजलास।
ज़ायरीन और बॉर्डर इश्यूज के हल के लिए मरबूत इकदाम पर गौर। सहमुल्की कॉन्फ्रेंस में ज़ायरीन को मज़ीद सहूलियात के लिए इकदाम का जायजा। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइल के हमले की खुलकर मसम्मत की। पाकिस्तान ने ईरान की हिमायत में हर फोरम पर आवाज़ उठाई। जनवरी से कोई भी पाकिस्तानी बगैर ऑर्गेनाइजर ग्रुप के इराक नहीं जा सकेगा। इकदाम से इराक में गैर कानूनी क़याम की हौसला शिकनी होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान में सैफरी की सरबराही इजलास से खिताब। मोहसिन नकवी की वज़ारत दाखिला आमद पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई और सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी सदर से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर दाखिला की ईरानी हम मनसब से मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। कहा, ईरान बरादर हमसाया मुल्क है, दो तरफा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। वजीर आला हो या उसका बेटा वजीर या मुशीर, कोई कानून से बालातर नहीं। मेरे बेटे का जिस पुलिस वाले ने चालान किया उसको शाबाश दी। मरियम नवाज की सीसीडी की तारीफ। क्रिमिनल माफिया मांग रहे हैं और भाग रहे हैं। सीसीडी से अमनो अमान में बेहतरी आई। डाला कल्चर के खिलाफ क्रैकडाउन किया। वजीर आला पंजाब की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। कहा, पैरा फोर्स प्राइस कंट्रोल तजावजात के खिलाफ काम करेगी। जखीरा अंदोज और नाजायज मुनाफाखोर पैरा के शिकंजे से नहीं बच सकेंगे। फोर्स मजलूम के लिए आहनी दीवार और जालिम के लिए दहशत की अलामत बनेगी। सूबे में हर सतह पर कानून पर अमल दरामद होता नजर आएगा। मरियम नवाज की पैरा फोर्स से मुलाकात। गाड़ियों और मोटर बाइक्स का मुआयना। वजीर आला पंजाब का खवातीन SDDO को देखकर इजहार मुसरत। पैरा के चाको चौबंद दस्ते का मार्च पास्ट। मार्शल आर्ट का शानदार मुजाहिरा। फ्रांसीसी सदर ने पाक भारत जंग को मौजूदा दौर की शदीद फ़िज़ाई झड़प करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, हम जौहरी रुझान और बड़े तनाज़ात के फैलाव का मुशाहिदा कर रहे हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का दिफाही अखराजात बढ़ाने का ऐलान। कहा, आज़ाद रहने के लिए आपका ताकतवर होना ज़रूरी है। फ्रांस का मिलिट्री बजट 2027 तक दोगुना हो जाएगा। 2017 में फौजी बजट 32 अरब यूरो था। 2027 में दिफाई बजट बढ़ाकर 64 अरब यूरो कर दिया जाएगा।